सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को ज़रूर पसंद आएगी। उपजाऊ धरती। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार महात्मा ईशा गलील नामक झील के किनारे उपदेश दे रहे थे। श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी भीड़ बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। महात्मा ईशा अपनी बातों को दृष्टांतों के द्वारा समझाया करते थे। उन शिक्षापद दृष्टांतों से श्रद्धालु बहुत आसानी से महात्मा ईशा का उपदेश समझ पाते थे। उपदेश के दौरान उन्होंने एक दृष्टांत देते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। वह किसान बहुत सारी बीज बोने के लिए निकला था। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। उसी समय वहां कुछ पक्षी आए और उन बीजों को चुग गए। शेष बीजों में से कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे। वे बीज बहुत जल्दी अंकुरित हुए, लेकिन नीचे चट्टान के कारण उनकी जड़ें गहरी न हो पाई। जब सूरज चढ़ा तो वे सूरज की गर्मी का मुकाबला न कर पाए। जड़ें न पकड़ पाने के कारण उन्हें धरती से आवश्यक नमी न मिल सकी और वे सूख गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में जा गिरे थे। ये बीज भी अंकुरित होकर फैल नहीं पाए, क्योंकि कंटीली झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया था। उन पर बालें नहीं आई थी। शेष बीज उपजाऊ धरती में गिरे थे। समय पाकर अंकुर फूटे, बालें आई और फिर वे दोनों से भर गई। इन बीजों में से प्रत्येक ने कई कई गुना फल के। दृष्टांत सुनाकर महात्मा ईशा चुप हो गए, मगर लगता था शायद सुनने वालों को दृष्टांत का मतलब समझ नहीं आया था। एक शिष्य ने आगे बढ़कर महात्मा ईशा से दृष्टांत का मतलब समझाने की विनती की। महात्मा ईशा ने समझाया, प्रभु का उपदेश देने वाला व्यक्ति गुरु बीज बोने वाले किसान के समान है। वह श्रद्धालु भक्त की हृदय रूपी धरती में परमपिता परमात्मा के संदेश रूपी बीज डालता है। कुछ सुनने वालों पर ये संदेश बीज बिल्कुल असर नहीं करते। इधर ये अच्छी बातें उनके मन तक पहुंचती है और उधर उनकी हठ धर्मी और उनके तंग व बुरे विचार शैतान उन्हें मन से निकालकर बाहर करते हैं। इन लोगों तक प्रभु का संदेश बिल्कुल ऐसे आता है जैसे कि किसान के बीज मांग के किनारे गिरे थे। प्रभु संदेश रूपी बीज ऐसे आदमी की हृदय रूपी धरती में कभी फैलता नहीं। कुछ लोग जब गुरु का उपदेश सुनते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। उन्हें प्रभु का संदेश बहुत हितकार लगता है, लेकिन उनका प्रभु और गुरु के प्रति विश्वास गहरा नहीं होता। यदि गुरु का उपदेश ग्रहण करने के बाद उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका विश्वास एकदम डावाडोल हो जाता है। ये लोग पथरीली धरती के समान हैं। इन्हें गुरु पर विश्वास भी बहुत जल्दी होता है और विश्वास टूटता भी बहुत जल्दी है। ऐसे लोगों की हृदय रूपी धरती पर प्रभु संदेश का बीज ऐसे पहुंचता है जैसे कि पथरीली धरती पर जा गिरा हो। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो प्रभु का संदेश सुनते ही बीज कुछ अंकुरित भी होता है, लेकिन सांसारिक चिंताएं, मोह माया तथा लालसा रूपी कंटीली झाड़ियां बीज को फैलने नहीं देती। ये लोग सांसारिक कामकाज में ऐसी बुरी तरह फंस गए होते हैं कि प्रभु की ओर इनकी रुचि बढ़ ही नहीं पाती। ऐसे श्रद्धालुओं की हृदय रूपी धरती पर गुरु द्वारा डाले गए प्रभु संदेश रूपी बीज प्रकार गिरते हैं जैसे वे कंटीली झाड़ियों में गिरे हों। इतना कहकर महात्मा ईशा कुछ क्षणों के लिए रुके, फिर उन्होंने आगे समझाया। शेष वे लोग बचते हैं जिनकी हृदय रूपी धरती बहुत उपजाऊ होती है। ये लोग गुरु के हर उपदेश को, प्रभु के हर संदेश को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं और फिर अपने जीवन को उनके अनुसार ढालते हैं। प्रभु के संदेश
रूपी बीज यहाँ खूब फलते हैं। वे आप भी आनंदित होते हैं और अपने आसपास को भी आनंदित करते हैं। बहुत ही आनंद बिखेर देते हैं। सुनने वालों को दृष्टांत का मतलब समझ आ गया था। सभी अपनी अपनी हृदय रूपी धरती को टटोलते टटोलते विदा हुए। हमें अपनी हृदय रूपी धरती को उपजाऊ धरती की तरह बनाना है ताकि सतगुरु का हर उपदेश यहाँ फलित हो सके। ऐसा कोई ना रहे कि वो उन कंटीली झाड़ियों की तरह ऐसे ही रह जाए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूँगी। तो साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।